हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिक न्यूरन में। तो आज क्या डिस्कस करेंगे, आज एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट ऑन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम जो जो पढ़े थे वो यहाँ उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक न्यू चैप्टर है, तो आप ध्यान से ये वीडियो देख लेना फर्स्ट से एंडिंग तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक, तो पहले जानते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, क्यों यूज होता है, और उसका जो डायग्राम है उसका कैसा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वही सब दिखेंगे। तो इन आवर पावर सिस्टम व्हाट आर द कंपोनेंट आर यूज्ड। सो पावर सिस्टम में पहला कंपोनेंट है हमारा जनरेटर। पहला कंपोनेंट है जनरेटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन आता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन उसके पहले आता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक मेन इक्विपमेंट है जो कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है। ठीक, एंड then we use the transmission line TR. I am writing here in shortly। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन किस लिए यूज किया जाता है? ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, देन ट्रांसमिशन लाइन के बाद क्या आता है हमारा सर्किट ब्रेकर, एक मेन कंपोनेंट है। एंड देन लास्ट में लोड आता है, उसके पहले में बजबार आता है। ठीक, तो यही सारा हमारा कंपोनेंट है। इसी फ्लो में हम जाते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र करते हैं। तो बिकॉज ऑफ आवर पावर सिस्टम क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो होता है, जो कि 3 फेज में होता है। इसलिए उसको हम क्या करते हैं, सिंगल फेज में और सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो उसको सिंगल फेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इजी करने के लिए। तो यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम, पावर यूनिट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद उसका इम्पीडेंस डायग्राम क्या होता है, और उसका सिंक्रोनस मशीन जो ट्रांसफार्मर उसका डायग्राम क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, यह हमारा एक सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बैलेंस 3 फेज नेटवर्क। तो मैंने पहले से ही बता चुका हूँ कि बैलेंस अनबैलेंस कौन क्या होता है, अनबैलेंस को कैसे हम बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ व्हाट, दैट इज ट्रांसपोजिशन। ठीक, तो अभी क्या देखेंगे, अभी देखेंगे सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन। देखो, यही है हमारा सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक जनरेटर है। ये है फर्स्ट, एक 3 फेज है, उसको हम सिंगल फेज में एक फेज को ले लिया और उसी को हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो जो 3 फेज है वो हमारा कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है प्राइमरी में, और इट इज इन सेंडिंग एंड में, और रिसीविंग एंड में भी क्या है, स्टार कनेक्शन है। तो ये स्टार कनेक्शन नेटवर्क है। ठीक, और ये बैलेंस भी नेचर है। तो ये है हमारा जनरेटर फर्स्ट और जनरेटर सेकंड ये, एंड देन जनरेटर थर्ड ये। तो उसका वोल्टेज क्या है, जनरेटर ए का वोल्टेज क्या है, ई ए, और जनरेटर बी का वोल्टेज क्या है, ई बी, और जनरेटर सी का वोल्टेज क्या है, ई सी। एंड उसका बाद उसका जो इम्पीडेंस है वो जनरेटर का इम्पीडेंस, तो फर्स्ट जनरेटर का इम्पीडेंस ZG, सेकंड जनरेटर का इम्पीडेंस ZG, एंड थर्ड जनरेटर का इम्पीडेंस ZG। ठीक, तो सारे जनरेटर का इम्पीडेंस सेम है, इक्वल है, एंड दे आर कनेक्टेड इन स्टार फैशन। सो स्टार फैशन होने के कारण वही न्यूट्रल फॉर्म होता है, न्यूट्रल लाइन फॉर्म होता है, और डेल्टा में न्यूट्रल लाइन कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ठीक, देन देखेंगे यहाँ लोड है, ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन,
ये देखो, ये वाला, ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हमारा क्या आता है, लोड। ये देखो ZL फर्स्ट लोड, ये ZL सेकेंड लोड, ये ZL थर्ड लोड। ये भी कौन सा कनेक्शन में है, ये भी स्टार कनेक्शन में है। क्योंकि स्टार कनेक्शन है इसलिए हमारा यहाँ न्यूट्रल निकल रहा है, यही न्यूट्रल, ठीक। तो ये न्यूट्रल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि अनबैलेंस जो भी होगा, दैट मीन्स कब वहाँ एक फॉल्ट आ जाएगा तो वही अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा, तो वही अनबैलेंस सिस्टम को प्रेडिक्ट करने के लिए वही न्यूट्रल पॉइंट दिया जाता है, टू फ्लो ए न्यूट्रल करंट, और वही करंट दैट इज IN, ठीक। तो यदि आपका न्यूट्रल करंट समथिंग है तो आप समझ लीजिए कि ये अनबैलेंस सिस्टम है। यदि आपका न्यूट्रल करंट 0 है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम बैलेंस नेचर है। बैलेंस नेचर मीन्स क्या होता है, देखो बैलेंस क्या कहता है, सपोज EA को हम, दैट मीन्स जनरेटर ए को, और क्या कहते हैं उसको, उसका वोल्टेज को हम फेजर कंसिडरेशन करते हैं, ठीक। तो उसका रेस्पेक्ट में अनदर जो वोल्टेज होता है, दो वोल्टेज अनदर है, दैट इज फ्रॉम फेज B और फेज C। तो वही वोल्टेज क्या होगा, फेज A के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट वोल्टेज, लेट चूज हमारा सेकंड वोल्टेज क्या है, EB, ठीक। तो ये और EB वो कितना डिग्री एंगल में कर रहेंगे, वो रहेंगे 120 डिग्री में, ठीक। मैं पहले से भी ये बता चुका हूँ आपको। एंड देन अगर आप उसके बाद EC फेज को लेते हो तो ये के रेस्पेक्ट में 240 डिग्री फेज में रहता है। तो फर्स्ट 0 डिग्री फेज में, देन सेकेंड 120 डिग्री, देन थर्ड 140 डिग्री। तो वैसे ही ये इक्वल इन ओवर ऑल द टाइम, ये इक्वल 0 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री में इक्वल फेज में रहता है, ठीक। इक्वल फेज मतलब वही नहीं कि 0 डिग्री मीन्स ऑल द फेज आर 0 डिग्री, नॉट दैट वन, ताकि वही 0 डिग्री एंड देन EB के रेस्पेक्ट में भी 120 डिग्री, EA के रेस्पेक्ट में C 240 डिग्री, ऐसा, ठीक। तो देखो यहाँ हमारा क्या है, EA। तो फर्स्ट निकलते हैं EA को कैसे निकलते हैं, EA मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द जनरेटर A और फेज A, ठीक। तो देखो यहाँ EA इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 इम्पिडेंस है, फर्स्ट इज ZG एंड अनदर वन इज ZL। तो ZG इंटू IA प्लस ZL इंटू IA, ठीक। तो उसी को हम कॉमन ले जाएंगे अभी। किसको कॉमन ले जाएंगे, IA है कॉमन। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में IA कॉमन ले लिए, उसके बाद ZG है प्लस कौन है, ZL है। यही है हमारा EA का वोल्टेज और उसी का फार्मूला और उसी का डेरिवेशन, ठीक। उसी की तरह EB को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हो, आई थिंक यस। तो देखो उसी को हम सिंगल फेज में अभी उसको एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो ये है हमारा फेज A के वोल्टेज एंड ZG उसका इम्पिडेंस एंड ZL लोड के इम्पिडेंस, IA इसका करंट एंड दिस इज न्यूट्रल, फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू न्यूट्रल, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक। अभी समझ में आ रहा है कुछ। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर की केस में क्या होता है। ट्रांसफार्मर के केस में मतलब कि ट्रांसफार्मर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन में, स्टार डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा स्टार कनेक्शन में एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, वैसे ही कनेक्शन करते हैं ना।
चलिए फर्स्ट देखते हैं स्टार स्टार कनेक्शन में उसका सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ फर्स्ट 3 फेज टू सिंगल लाइन डायग्राम। तो देखिए यहाँ इस स्लाइड में ये है हमारा फेज ए एंड उसका करंट आई है, ये है हमारा फेज बी, उसका करंट आई बी, यहाँ शो नहीं किया मैंने, उसका करंट है आई बी। ये है हमारा फेज सी, उसका करंट है आई सी एंड ड्यू टू इट इज ए स्टार कनेक्टेड नेटवर्क, इसलिए उसका न्यूट्रल पॉइंट हियर एंड उसका प्राइमरी टर्न है N1। मान लो कि उसका सभी का प्राइमरी टर्न N1 है, तो N1, ये भी N1 एंड उसी का लाइन वोल्टेज क्या है A2 न्यूट्रल में VAN। ठीक, I think it is not line, it is phase. Okay, and like that our secondary side में it is phase A and उसी का करंट I है, it is phase B, उसी का करंट IV, it is phase C, उसी का करंट IC एंड इसका सेकेंडरी टर्न N2, इसका भी सेकेंडरी टर्न N2, इसका भी सेकेंडरी टर्न N2 एंड इसका फेज वोल्टेज VAN। ठीक, फ्रॉम फेज A to line A to neutral, that is VAN। तो लेट मी इरेज फर्स्ट। तो उसी का हम फेज A को और लाइन A को हम फर्स्ट चूज किए, तो लाइन A को हम सिंगल फेज में शो किए इधर। तो यहाँ देखो लाइन टू न्यूट्रल हम चूज किए। तो डॉट कनेक्शन किस लिए किया जाता है कि करंट फ्लो किस तरह हो रहा है, इट इज इनवर्ड और इट इज आउटवर्ड। तो ये है आपका डॉट कनेक्शन। तो डॉट मीन्स इनवर्ड हो रहा है इसमें एंड दिस इज योर प्राइमरी टर्न एंड दिस इज योर सेकेंडरी टर्न। तो ये हो गया आपका से सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 3 फेज एंड इसका करंट विथ इसका वोल्टेज। तो इसमें समझने का कोई दिक्कत नहीं होगा शायद आपको। तो ये किस लिए किया जाता है कि आपको ये इजी हो सके। तो चलिए देखते हैं और एक दैट इज स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी में स्टार कनेक्शन है, ये प्राइमरी में स्टार कनेक्शन है, सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है, प्राइमरी कनेक्शन में न्यूट्रल होता है। देखो यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल कोई है नहीं है। ठीक, तो न्यूट्रल यहाँ किस लिए आया, तो चलिए देखते हैं न्यूट्रल किस लिए आया। तो पहले हम स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि ये N2 है, सेकेंडरी का क्या टर्न और ये सेकेंडरी का टर्न सेम टर्न है सभी फेज में। तो ठीक, तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट इसको निकालने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स इस स्टार का इस पॉइंट को। तो क्या होगा, ये जो N2 है ये N2 फर्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इन न्यूमिनेटर में N2 इंटू N2 देन। तो देखिए ये N2 क्या होगा, ये N2 फर्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा N2 स्क्वायर होगा, N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा, सारी N2 जो सेकेंडरी साइड में है वो ऐड आ जाएगा। तो N2 प्लस N2 प्लस N2। अरे मेरा राइटिंग ठीक से नहीं हो रहा है। तो अभी क्या होगा, N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 प्लस N2 क्या है 3N2 है। तो N2 और N2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या रहेगा, एक N2 रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में 3। समझने की कोशिश कीजिए, नीचे में 3 होगा या नहीं, तो 3 होगा। तो यहाँ √3 है, किस लिए, क्योंकि हम फेज के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो नहीं तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर का।
और ये है हमारा न्यूट्रल एंड ये है हमारा ए फेज एंड इसका करंट एंड उसका वोल्टेज विथ इट्स टर्न रेशियो एंड इट्स क्या डॉट कन्वेंशन। ठीक, अभी समझ में आ गया शायद आपको। तो वो जो ये देखो, ये जो है फेज शिफ्ट, ये जो फेज शिफ्ट है ये स्टार साइड में वो जो VAN है A to N फेज शिफ्ट, ये IA के रेस्पेक्ट में ये जो करंट है IA ये 90 डिग्री होता है। और ये जो सारे स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में पर बैलेंस नेचर में 30 डिग्री शिफ्ट में होता है। ये इसी का चैप्टर नहीं, ये एक सेपरेट और एक वीडियो लगेगा, तो उसको समझने के लिए वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में है। ठीक, तो आप यदि जानना चाहते हो तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट को सर्च करके समझ सकते हो। और इसका इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द सिंगल फेज इक्विवेलेंट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम एज द लाइन टू लाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, तो हम देखते हैं अभी वन लाइन डायग्राम एंड देयर इम्पीडेंस रिएक्टेंस डायग्राम। तो ये है हमारा वन लाइन डायग्राम ऑफ सिंपल पावर सिस्टम। हमने कॉम्प्लेक्स को किस लिए नहीं चूज किया, बिकॉज ऑफ इट वेरी कैलकुलेटिव, वेरी लेंथी प्रोसेस एंड कैलकुलेशन करना भी संभव नहीं होगा। इजी तो नहीं है, ये संभव नहीं होगा कैलकुलेशन करना, इसलिए हमने सिंगल लाइन और वन लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देन उसका रिएक्टेंस डायग्राम और क्या करते हैं उसका इम्पीडेंस डायग्राम। उसी को लेकर हमने पर यूनिट सिस्टम डिराइव किया, क्योंकि उसको इजी करने के लिए सब क्वांटिटी सब यूनिट को हम एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने पर यूनिट सिस्टम दैट इज PU, शॉर्टकट में क्या कहते हैं PU, दैट इज पर यूनिट सिस्टम चूज किए। ठीक, हाँ, तो यहाँ देखिए एक जनरेटर है, वन एक जनरेटर है एंड 2 अनदर जनरेटर है, 3 अनदर जनरेटर है। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम में है, तो ये सारी जनरेटर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। मे भी ये हो सकता है कि रुकिए जरा, मे भी ये हो सकता है कि हाइड्रो पावर से आ रहा है, मे भी ये हो सकता है कि टाइडल में आ रहा है, मे भी ये हो सकता है कि सोलर पावर में आ रहा है। उसी की तरह ये सारी जनरेशन इंटरकनेक्टेड सिस्टम में है। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हो ना, ये बॉक्स आपके सर्किट ब्रेकर है। ठीक, और ये जो लाइन दिख रहे हो ये आपका बूझ बार है, बोस बार। और ये जो एरो साइन दिख रहे हो ये सारी आपकी लोड है, लोड A और ये लोड B। ये जो साइन दिख रहे हो ये है आपकी ट्रांसफार्मर। यहाँ 2 ट्रांसफार्मर ले लिए हम, वन इज फ्रॉम जनरेटर साइड, अनदर इज फ्रॉम लोड साइड। ठीक, तो फर्स्ट मुझे इरेज करने दीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो जनरेटर है ये जनरेटर स्टार कनेक्शन में है विथ ग्राउंड किस लिए, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट आता है, उसी न्यूट्रल से हमने क्या किया ग्राउंड कर दिया। और ये जो हमारा सेकेंड जनरेटर है उसको भी स्टार कनेक्शन विथ ग्राउंड, इसको भी स्टार कनेक्शन विथ ग्राउंड कर दिए। और ये जो फर्स्ट हमारा जनरेटर साइड में जो ट्रांसफार्मर है उसी को स्टार कनेक्शन में ले लिए। किस लिए स्टार कनेक्शन, बिकॉज जब लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ना, अभी पावर इलेक्ट्रिकल पावर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, इसलिए हमने स्टार कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर को चूज किया। तो इन लोड साइड में
हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को चूज किया टू रिक्वायर द लोड डिमांड। ठीक, तो डेल्टा साइड में देखिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं है और उसका ग्राउंडिंग भी नहीं किया गया है। और यहाँ जो है और जनरेटर का वोल्टेज, जनरेटर का जो पावर होता है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक, और मेगा वोल्ट एम्पियर एंड उसका क्या है, उसका पावर फेज रिएक्टेंस है, यही है हमारा रिएक्टेंस। और उसी तरह सेकंड जनरेटर में उसका रिएक्टेंस, थर्ड जनरेटर में उसका रिएक्टेंस। ठीक, और सभी का जो पावर है उसको मेगा वोल्ट एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसफार्मर में भी जो वोल्टेज आता है उसको भी मेगा वोल्ट एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोड है, लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोड को मेगा वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पावर मेगा वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रेशियो को हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, V1 डिवाइडेड V2, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो वोल्ट में। तो ये है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमारा लोड डिमांड, लोड चाहिए हमारा कम वोल्टेज, और फॉर ट्रांसमिशन के लिए हमारा चाहिए हाई वोल्टेज। तो हमारा पावर सेम रहेगा बट वोल्टेज और करंट ये वेरी करेगा। किस लिए, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कमेगा, इसलिए पावर कांस्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं उसका इम्पीडेंस डायग्राम। अरे देखिए ये है उसका इम्पीडेंस डायग्राम। जनरेटर 1 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, उसको कर देंगे इक्विवेलेंस इम्पीडेंस। एंड लोड ए का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, उसको हम इक्विवेलेंट कर दे के क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड। उसी तरह ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। और मैंने पहले से ही बताया था कि दो लाइन के बीच में क्या होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। लाइन टू ग्राउंड के बीच में क्या होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। वो कैपेसिटेंस का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होता है इसमें। एंड दिस इज आवर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, एंड देन ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर 2, एंड दैट इज आवर क्या, इट इज आवर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड देन लोड बी, उसका रिएक्टेंस एंड उसका रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। एंड देयर इज 2 जनरेटर 2 and 3, उसका भी इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस। तो ऐसे ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे पावर यूनिट सिस्टम। तो ये समझ में आ गया आप सभी को। तो आगे देखेंगे पावर यूनिट सिस्टम। पावर यूनिट सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला, एंड ट्रांसफार्मर का पावर यूनिट सिस्टम, जनरेटर का पावर यूनिट सिस्टम, ये सब देखेंगे। और उसका डायग्राम भी देखेंगे और उसका फेजर डायग्राम भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, वही सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव रहे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो भी बेनिफिशियल रहे उसी में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।